हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में आपका स्वागत है। आइए रीजनिंग में हम लोग सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में न्याय और निगमन कहते हैं, यही चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको कथन और निष्कर्ष देखने को मिलता है। आपको क्या मिलेगा इसको देखने को? कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष मिलता है, लेकिन इस चैप्टर का नाम हिंदी में न्याय और निगमन है। चैप्टर का नाम आपका न्याय और निगमन है। चैप्टर का नाम क्या है? आपका चैप्टर का नाम है न्याय और निगमन। यही चैप्टर का नाम है। आइए चलिए देखते हैं हम इसमें क्या कर रहा था, आपको क्या देखने को मिलता है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, आपको इसमें कुछ नियम पहले जानना जरूरी है। आपको इस चैप्टर में आपको एक कथन मिलेगा और एक निष्कर्ष मिलेगा। एक क्या, कई कथन मिलेंगे, कई निष्कर्ष मिलेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले एक नियम देखो। पहला नियम और लिखा है, यदि कथन धनात्मक होगा, यदि कथन धनात्मक होगा तो निष्कर्ष भी धनात्मक होंगे। यहाँ तक बात समझ में आएगी। क्या यदि कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ये दो चीज, यानी कथन प्लस होगा, यानी धनात्मक होगा तो निष्कर्ष भी प्लस होगा। ठीक है, यानी कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ये दो चीज़ समझ में आ गया। ये लिखा है, यदि देखो लिखा है सभी सौ को कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ 50 को 100 नहीं लिखा जा सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि नीचे दिया गया है कि जो सभी है उसका वैल्यू 100 होता है, जो कुछ होता है उसका वैल्यू 50 होता है। तो हम सभी के जगह हम 50 लिख सकते हैं। निष्कर्ष में सभी के जगह हम 50 लिख सकते हैं। क्या? 50। लेकिन 50 के जगह 100 नहीं लिख सकते हैं। 50 के जगह हम 100 नहीं लिख सकते हैं। यही बोला है कि जहाँ सभी है वहाँ कुछ लिख सकते हैं, यानी 100 के जगह 50 लिख सकते हैं, 50 की जगह 100 नहीं लिख सकते। आइए चलिए आगे देखिए। आपको यहाँ पे कुछ गलत दिया गया है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम। आइए देखिए, यहाँ पे ये दोनों गलत होगा। यहाँ पे आपको जो होगा, एक दोनों 100 होता है, आपको तो एक ही इरेज करना था, दोनों क्यों इरेज कर दिए? देखिए, ये जो 50 है ये 100 होता है, इसीलिए इसको इरेज कर दिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा। लिखा है कोई ए बी है। देखो, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं। तो जहाँ पे देखो सभी पहला है, सभी ए बी है। जहाँ पे सभी होता है तो 100 50 होता है, कोई नहीं होता तो दोनों 100 होता है, कुछ होता है तो दोनों 50 होते हैं, और देखो कुछ नहीं होता तो एक 50 एक 100। कैसे? देखो, जब सभी कंडीशन होगा तो ये सकारात्मक हो। जब सकारात्मक कथन होता है तो उसमें दो चीज़ आपको देखने को मिलता है। एक देखो कर्ता मिलता है, एक कर्म मिलता है। जिसको देखिए ए और बी दो चीज़ दिया है। जब सभी लगता है, जब सभी लगेगा, थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में। देखो फिर से, कहने का मतलब ए है हमारा, जब सभी आएगा, जब सभी आता है, देखिए आगे ये बात समझिए। अब सभी जब आएगा तो उसमें पहला जो कर्ता होगा वो 100 होगा और कर्म 50 होता है। दूसरा जब कोई नहीं आता है, कर्ता और कर्म दोनों 100 होता है। तीसरा जब कुछ आएगा तो दोनों 50 होता है, लेकिन धनात्मक रहेगा तब। कुछ देखो आएगा और नकारात्मक रहेगा तो कर्ता 100 होगा, कर्ता 50 होगा, कर्म 100 होता है। इतना आपको ध्यान देना है। अब देखिए, यही बात हम फिर से आपको समझा रहे हैं, अगला पेज लेकर। देखिए, कहने का मतलब जब सभी होता है, जब सभी होगा तो 100 50 होगा। कहने का मतलब जो कर्ता होगा, कर्ता तुम्हारा 100 होता है, जो कर्म होता है वो
50 होता है। अब ये देखो अगला, जब कोई नहीं होता है, जब कोई नहीं होता है तो कर्ता भी 100 होता है और कर्म भी 100 होता है। अब अगला देखिए, जब सकारात्मकवाद कुछ आएगा, केवल कुछ रहेगा, तो इसके लिए कर्ता भी 50 होगा और कर्म भी 50 होगा। और देखिए जब कोई नहीं आएगा, उसमें केवल कोई नहीं है, कुछ, जब कुछ नहीं, देखिए जब आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, कुछ नहीं जब देखने को मिलेगा तो उसमें क्या कर देंगे, जो कर्ता होता है, कर्ता और कर्म, देखो कर्ता 50 होता है, कर्ता क्या होता है 50, लेकिन कर्म क्या होता है 100 होता है। जब कुछ नहीं वाला कंडीशन आएगा तब। ये बात समझ में। आगे देखिए, लिखा है सभी आम सेब है, सभी आम सेब है, सभी आम सेब है। अब देखो निष्कर्ष है कुछ सेब आम है, दूसरा है सभी सेब आम है, तीसरा है आपको देखिए, तीसरा है कुछ आम सेब है, चौथा है कुछ सेब आम नहीं है, पांचवा है आपको कुछ आम सेब नहीं है, छठवां है कोई आम सेब नहीं है, सातवां कोई सेब आम नहीं। तब सबसे पहले देखिए, अब इससे पहले हम समझिए, देखिए जो कथन होता है, कथन होता है इसको हम आय मानेंगे, कथन को क्या मानेंगे आय। जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष, उसको हम खर्च मानेंगे, इसको क्या मानेंगे खर्च। आय को कथन मानते हैं, निष्कर्ष को खर्च मानते हैं। आइए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब देखिए सभी आम से, अब क्या सभी वाला कंडीशन है तो 150 होता है, जो कर्ता होता है वो 100 हो जाएगा तुम्हारा, और जो कर्म होता है वो 50 हो जाएगा। देखिए आम 100 50 है, अब सब पे 100 50 के वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सेव की देखो, जो कुछ वाला होता है दोनों 50 होते हैं, जब कुछ वाला कंडीशन होता है तो दोनों क्या होते हैं 50 होते हैं, दोनों क्या होगा 50 होगा, दोनों 50, यहाँ 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा, दोनों 50 होंगे। जब सभी वाला है तो देखिए 100 50 होता है, 100 50। अब देखो यहाँ कुछ वाला है तो दोनों 50 होंगे, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। देखिए कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो कर्ता 50 होता है, कर्म क्या होता है 100 होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कुछ आम सेब नहीं है तो क्या होगा कर्ता 50 होगा और कर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए जब कोई आम सेब नहीं है तो दोनों 100 होता है, दोनों क्या होंगे 100 होंगे। अब देखो कोई सेब आम नहीं है तो ये दोनों भी 100 होंगे, जहाँ पे कोई नहीं रहेगा वहाँ पे दोनों 100 होता है कर्ता और कर्म, और जहाँ पे कुछ नहीं होता है तो कर्ता 50 होता है, कर्म 100 होता है। यहाँ तक बात समझ में गई। अब देखो पहली बात, कथन सकारात्मक है यानी तो निष्कर्ष सकारात्मक होगा, तो पहले निष्कर्ष चेक करेंगे कौन सकारात्मक है और कौन नकारात्मक है। तो इधर देखिए ये सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये वाला नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। तो नकारात्मक निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं, क्योंकि जब कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक निकलेगा। यहाँ पर देखो दोनों निकलने का। अब पीछे चेक कर लीजिए, देखिए नियम अब आपको पीछे बताए हैं। पहला नियम था यही, पहला नियम था देखिए, यदि कथन धनात्मक होगा तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा, कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी नकारात्मक। यही वाली लाइनिंग आपको पहला नियम था वहां पे, देखिए वहां पे पहला नियम था। देखिए कथन क्या है धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक निकलेगा, तो ये जो नकारात्मक है वो गलत हो जाएगा, वो निकलवा नहीं करेगा। अब आगे देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे। अब देखिए जो पहला कथन है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं,
कुछ कुत्ते बिल्लियाँ, यानी कथन सकारात्मक है तो पहले सकारात्मक नकारात्मक चेक कर लेते हैं, धनात्मक नकारात्मक। अब देखिए ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक, ये देखिए नकारात्मक, ये नकारात्मक, ये नकारात्मक, ये नकारात्मक, यानी सकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये गलत हो जाएगा। पहली बात 150 रखने की चेक नहीं करते हैं, देखो क्योंकि कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, पहली बात। अब देखिए कुछ वाला कंडीशन है, तो कुछ में क्या आता है, दोनों 50 होते हैं, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। अब देखो सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी वाला देखो 100 होता है, 50 होता है। अब देखो कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ देखो ये 50 है और ये 50 है, यहाँ पे देखिए 100 हो जाएगा और ये 50 होगा। अब बात समझिए, देखिए हम कहते हैं कथन को क्या कहते हैं, कथन को आय मानते हैं और निष्कर्ष को व्यय मानते हैं। अब कथन में देखिए हमारे कुत्ते के पास 50 रुपये, देखो व्यय मतलब खर्च, देखिए कुत्ते के पास 50 रुपये है तो यहाँ कुत्ते 50 रुपये खर्च कर सकता है, निष्कर्ष मतलब खर्च करेगा। बिल्ली के पास देखिए 50 रुपये 50 रुपये करेगा, यानी पहला जो होगा ये सही होगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, देखो बिल्ली 100, बिल्ली के पास 50 रुपये तो बिल्ली 100 रुपये नहीं खर्चा करेगी, ये दूसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखो सभी कुत्ते, अब देखो कुत्ते के पास यहाँ कथन में 50 रुपये है तो निष्कर्ष में खर्चा कहाँ से 100 रुपये करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 50 है तो 50 ही खर्च करेगा, इसमें केवल पहला सही। आइए वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए कोई किताब कापी नहीं, जहाँ कोई आता है वो दोनों 100 होता है, अब दोनों 100 होता है। अब देखिए नकारात्मक है तो पहले चेक करते हैं कौन नकारात्मक कौन धनात्मक है। देखिए नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है और ये धनात्मक। देखिए नकारात्मक कथन होगा तो उससे निकलने वाले निष्कर्ष सभी नकारात्मक होंगे। देखिए ये नहीं बनेगा पहली बात, और ये दोनों नहीं बनेगा। अब इन तीनों को चेक कर लेते हैं। जब दोनों के पास 100 होता है तो कोई खर्चा चेक नहीं किया जाता है, नोट में लिख लीजिए। जब कथन में दोनों के पास 100 होता है तो निष्कर्ष में उन दोनों से बनने वाले जितने भी हैं कोई चेक नहीं करेंगे। देखिए दोनों के पास 100 रुपया है तो देखो कापी के पास यहाँ 100 रुपया जो लिखे आप लिख बना लीजिए। देखिए 100 से 100 होगा, 100 से 100 होगा, किताब के पास 100 रुपया तो 100 रुपया खर्च होगा, कापी के पास 100 रुपया तो 100 रुपया खर्च, यानी पहला सही है। देखो कुछ कापी किताब नहीं है, देखो जहाँ कुछ होता है वहाँ 50 होगा और जहाँ किताब है वहाँ 100 होगा, नहीं वाला है। देखिए बताते कापी के पास यहाँ 100 रुपया है, यहाँ 50 रुपये, 100 रुपया से 50 रुपया बन सकता है, लेकिन किताब के पास 100 रुपया, यहाँ 100 रुपया से 100 रुपया बन सकता है, ये भी सही है। अब देखिए कुछ वाला यहाँ 50 होगा, यहाँ पे 100 होगा। देखिए कुछ, देखो किताब, ये किताब देखो 100 रुपया से 50 रुपया बन सकता है, यानी 100 रुपया है उसके पास तो 50 रुपया खर्च कर सकता है। और दूसरा देखिए कापी के पास 100 रुपया तो ये भी कर सकता है, यानी सही है। पहला दूसरा और तीसरा निष्कर्ष तीनों सही है। आगे चलिए, आगे देखा जाए कुछ कार्य बस नहीं है। अब देखिए ये नकारात्मक है, पहले चेक कर लेते हैं नकारात्मक और सकारात्मक। देखिए ये भी नकारात्मक है, ये वाला नकारात्मक है, देखिए यहाँ लिखा है ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है। देखिए ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक है। नकारात्मक सकारात्मक पहली बात बनेगा नहीं, जब भी बनेगा नकारात्मक बनेगा। तो यहाँ पे लिखा आपको कुछ कार्य बस नहीं होता, कुछ वाला कंडीशन आगे 50 होता है, जब नहीं लगा है तो पीछे 100 हो जाएगा। बस के पास 100 रुपया, और देखिए यहाँ बस के पास 50 रुपया होगा, यहाँ कार के पास 100 रुपया होगा। यहाँ देखिए जब कोई नहीं लगा तो दोनों के पास 100 रुपया होता है, यहाँ भी कोई नहीं है तो दोनों के पास 100 रुपया है। पहले बात 100 का खर्चा नहीं चेक किया जाता है, ये इतना ध्यान में रखना, केवल 50 का खर्चा चेक किया जाता है, क्योंकि बस के पास 100 रुपया था, वो 100 रुपया भी ख़त्म कर सकता है और 50 रुपया भी ख़त्म कर सकता है। अब देखिए कार के पास यहाँ कथन में 50 रुपया है और यहाँ कार के पास 100 रुपया खर्च कर रहा है, 50 रुपये 100 रुपया नहीं खर्च करेगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए कोई बस कार नहीं, अब देखो यहाँ कार के पास 50 रुपये है, यहाँ कार के पास 100 रुपया बता रहे, ये भी गलत नहीं है, खर्च नहीं करेगा। अब यहाँ पे नहीं, गलत है, यानी ये क्या है, सभी गलत है, इससे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। फिर से आप समझिए, देखिए 100 रुपया से 50 रुपया बन सकता है, लेकिन 50 रुपया से 100 रुपया हम नहीं बना सकते हैं।
50 रुपया से 100 रुपया नहीं बनेगा। ये सब कथन में दिया होता है, ये सब निष्कर्ष में चेक करते हैं। जब कथन में 100 रुपया दिया होता है, निष्कर्ष में चेक नहीं करते हैं। जब कथन में 50 दिया होता है तब चेक करते हैं। आइए चलिए देखो वही कथन देखिए उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है। पढ़िए कथन आप लोग करिए। तो इसको 2 मिनट की आपको टाइमिंग दे रहे हैं। देखिए कथन आपका धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये नकारात्मक है और ये धनात्मक। देखिए जब सकारात्मक कथन होता है तो नकारात्मक कथन नहीं निष्कर्ष नहीं निकलता, गलत हो गया। सभी आप देखिए अब इनका वैल्यू रख लेते हैं। ये सभी 100 और 50 हो जाएगा। जब सभी होता है ये भी 100 होगा, ये 50 हो जाएगा। अब देखिए कुछ सेब आम है, सेब और आम की बात हो रही है। देखो पहला सेब और आम, देखो 50 रुपये है, यहाँ वैल्यू रख लेते हैं ना 50। देखो और 50, सेब 50 रुपये तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, आम 100 रुपये तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, यानी दूसरा निष्कर्ष सही है। आगे चलिए उसी तरह यहाँ देखिए ये क्या है, कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष दोनों सकारात्मक है। जब कथन चेक कर लेते हैं सबसे पहला काम कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक। अब देखिए सभी है तो क्या होता है 100 50 होते हैं, 100 50। आप लोग करिए। तो आपको 2 मिनट टाइमिंग दे रहे हैं, आपको 2 मिनट की टाइमिंग दे रहे हैं, आपको 2 मिनट के टाइमिंग दे रहे हैं। करिए आप। देखिए क्या आता है पहले चेक कर लेंगे कथन। देखिए सकारात्मक है तो इन दोनों से जो निष्कर्ष निकले ये भी सकारात्मक होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए जब सभी होता है तो पहले चेक कर लेते हैं। सभी के पास 100 50 होता है। देखो यहाँ सभी गए तो 100 और 50 होगा। यहाँ कुछ है तो दोनों के पास 50 होता है। जब कुछ वाला कंडीशन में, जब यहाँ पे भी कुछ है तो यहाँ भी 50 50 होगा। अब देखो कथन को हम क्या मानते हैं, कथन को हम आय मानते हैं और निष्कर्ष को क्या मानते हैं, निष्कर्ष को हम खर्च मानते हैं, आय और खर्च। अब देखो कथन के आम के पास 100 रुपये है तो आम के पास 50 रुपये खर्च करेगा। सेब के पास 50 रुपये तो 50 रुपये खर्च करेगा, पहला सही है। दूसरा देखिए सेब और अंगूर, सेब के पास 100 रुपये तो 50 रुपये खर्च करेगा, अंगूर के पास 50 रुपये 50 रुपये खर्च करेगा, दोनों सही। लगाइए अब तो लगाइए, क्वेश्चन है पढ़ लीजिए। लगाइए। देखिए सभी आम सेब है, पहले बात प्लस प्लस चेक कर लेते हैं, सब प्लस है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सभी आम सेब है, सभी आम सेब है तो देखिए सभी क्या होता है 100 50 होता है, सभी क्या होता है 100 और 50 होता है। देखिए सभी है तो 100 50, सभी है तो 100 50। जो कथन होता है उसको हम आय मानेंगे और जो निष्कर्ष होता है उसको खर्च मानते हैं। ठीक है। अब देखिए कथन आय के पास देखिए यहाँ पर सेब, सेब के पास देखो 100, यहाँ 50 रुपये। ये देखो ये सेब और आम यानी पहले की बात हो रहा है, केवल पहला कथन की बात हो रहा है। 100 के पास यहाँ 50 रुपये, यहाँ 100 रुपये खर्च कर रहा है, गलत है। यहाँ अंगूर के पास देखिए 50 रुपये है, यहाँ 100 रुपये खर्च कर रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि 100 वाला चेक नहीं करते, क्योंकि 50 वाला चेक करते हैं। आइए देखिए ये आपको समझना है, ये आपको समझना है, समझिए आप, पढ़िए। देखिए ये आपको कहा है दो या दो से अधिक कथन को जोड़ने से बनने वाले निष्कर्ष। जब दो या दो से अधिक कथन मिलकर जब निष्कर्ष बनता है, लिखा है
कि दो या अधिक कथनों को तभी जोड़ सकते हैं जब उनके पास कोई भी उभयनिष्ठ पद हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। जब दो कथन को तभी जोड़ेंगे, जैसे हमें देखिए यहाँ पे, जब दो कथन यानी एक और दो, ये दो कथन है, इन दोनों के पास जैसे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ से, इन दोनों में कोई कॉमन होगा तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। देखिए ए बोला है दो या अधिक कथनों को तभी जोड़ सकते हैं जब उनके बीच कोई उभयनिष्ठ पद यानी कॉमन पद हो। आगे चलिए, लिखा उभयनिष्ठ पद यानी जो कॉमन पद होता है वही बोला है कि देखो पढ़ो आप तो पढ़िए आप। देखिए लिखा है उभयनिष्ठ पद, क्या लिखा है? उभयनिष्ठ पद मतलब कॉमन, किन्हीं दो कथनों में जो पद उभयनिष्ठ होता है तथा अर्थात जो पद दोनों कथनों में उपस्थित हो वह उभयनिष्ठ पद कहलाता है। जो कॉमन होता है, जो दोनों में स्थित होता है, वही बोला है। सबसे पहले हम दो या दो से अधिक धनात्मक बोला है। कथनों को जोड़ने से बनने वाले निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे, उन दोनों से जो बन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बोला देखिए, जब दो या अधिक धनात्मक कथन को जोड़ा जाता है। अब देखो लिखा है कि इन दो कथनों को तभी जोड़ा जा सकता है जब कम से कम किसी एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, कॉमन पद के पास 100 हो। जैसे में यहाँ पे देखिए, जैसे दो कथन आपको दे दिया गया है, एक और दो कथन, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। अब जैसे हम लिखें ए बी लिखें, यहाँ पे बी और सी लिखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50। अब देखो जो कॉमन है उसके पास, एक के पास 50, एक के पास 100, वही बोला है यहाँ पे कि जो क्या बोला है, एक उभयनिष्ठ पद के पास 100 हो। यहाँ पे देखिए जो कॉमन है उसके पास, एक के पास 100 है। अगर यहाँ पर ऐसे रहता पहला और दूसरा, देखिए ए और बी और सी, अगर यहाँ पे भी 100 रहेगा, यहाँ पे भी 100 रहेगा, यहाँ पे भी 100 रहेगा, यहाँ 50 रहेगा, तब भी जुड़ेगा। जब दोनों के पास 100 रहेगा तब भी जुड़ेगा। वो बोला कम से कम एक पे होना चाहिए, दोनों पर रहेगा तभी चलेगा। इसको देखो ऐसे भी लिख सकता है, ए बी सी बी, 50 50 100 100। देखिए ये दोनों मिलेगा कॉमन, यहाँ 50 यहाँ 100, ऐसे जुड़ेगा। आपको ये बात बोला है। अब लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल अब इसका, ये आपको एग्जाम्पल है। आइए देखिए, अब आपको बोला है, कथन दिया है दो और इससे बहुत सारे निष्कर्ष दिए हैं। पहली बात चेक करेंगे, कथन धनात्मक है तो उससे जो भी निष्कर्ष बनेगा वो धनात्मक है। देखिए पहले बात, देखिए यहाँ पे पहले बात कथन क्या है, धनात्मक है, तो इन दोनों से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो धनात्मक बनेगा। पहली बात देखिए 150 वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए सभी वाला 100 होता है, बाद वाला 50 होता है, सभी वाला 100 होता है, बाद वाला 50 होता है। अब देखिए यहाँ इसमें पानी है, इसमें भी पानी है। जब पानी पानी है तो ये कॉमन है, यानी पहला और दूसरा संबंध बनेगा, जुड़ जाएगा, पहला दूसरा जुड़ेगा। अब देखिए यानी वर्षा और नीला का जो भी संबंध बने, पहले बात नकारात्मक कथन काट दे। देखिए यहाँ भी नकारात्मक है, यहाँ भी नकारात्मक है, यहाँ भी नकारात्मक, ये निष्कर्ष नहीं बनेगा क्योंकि दोनों कथन सकारात्मक है, तो इससे निष्कर्ष भी सकारात्मक बनेगा। अब देखिए सभी वर्षा नीली है, सभी वर्षा नीली है। अब देखो पहले बात ए प्लस है, ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, ए बी प्लस है। अब इसका वैल्यू लिख लेते हैं। देखो 100 50 50 100, देखिए 50 50, यहाँ पे 100 50
हो गया। अब देखिए कथन को हम क्या बोलते हैं, कथन को आय मानते हैं, निष्कर्ष को खर्च मानते हैं। देखिए यहाँ वर्षा के पास 50 रुपये आए, वर्षा के पास 100 रुपये आए, तो यहाँ पे वर्षा 100 रुपये खर्च कर सकता है। और नीला के पास देखिए 50 रुपये, तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, यानी पहला सही हो गया, पहला क्या सही है। अब देखिए वर्षा के पास 100 रुपये, तो 50 रुपये खर्च कर सकता है। नीला के पास यहाँ 50 रुपये कथन में, यहाँ पे 100 रुपये निष्कर्ष में दिया, एक खर्च नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीली या नीला वही बोला है, नीला के पास देखिए कथन में 50 रुपये, यहाँ पे 100 रुपया, गलत है। 50 रुपये 100 रुपये खर्च नहीं करेगा, तीसरा भी गलत हो गया। अब देखो नीली के पास यहाँ दोनों 50 है, 50 रुपये, तो 50 रुपये खर्च कर सकता है। वर्षा के पास 100 रुपये, तो ये भी 50 रुपये खर्च कर सकता है। यानी केवल कौन सही है, केवल पहला और चौथा निष्कर्ष सही है। आइए आगे बनाइए आप लोग, बनाइए। बोर्ड पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन, आप लोग भी बनाइए तो कुछ। चलिए आइए देखिए, सभी कारें बस हैं, कुछ ट्रेन कारें हैं। देखो पहली बात, कथन दोनों सकारात्मक है, इन दोनों से जितने भी कथन बनेंगे सब सकारात्मक। देखिए ए भी सकारात्मक, ए भी सकारात्मक है, ए भी सकारात्मक, ए भी सकारात्मक, ई नकारात्मक है, ई नहीं बनेगा, कट गया पहले बात। अब देखिए 150 वैल्यू रख लेते हैं, 150, देखिए 150, ये 100 है, ठीक है। 150 की सिवा कुछ नहीं लिखना है, ध्यान देना आप। अब देखिए यहाँ पे सभी, यहाँ पे छूट गया है, सभी बसें कारें हैं, सभी बसें, इसको छोड़ दीजिए, एक यहाँ पे छूट गया है। आइए देखिए कुछ ट्रेन बसें हैं। अब देखिए ट्रेन और बस, अब देखिए कार के पास यहाँ पे 100 रुपये, यहाँ कार का 50 रुपये है। जब 100 और 50 रहा है तो इन दोनों को जुड़कर संबंध बनेगा। देखिए कार के पास 100, यहाँ 50, किसी एक पास होना चाहिए जुड़ने के लिए, जुड़ गया। अब देखिए ट्रेन और बस, यहाँ ट्रेन के पास 50 रुपये, यहाँ ट्रेन के पास, यहाँ सॉरी यहाँ ट्रेन के पास 100, यहाँ बस के पास 50। ट्रेन 100 रुपये से 50 रुपये खर्च कर सकता है, बस 50 से 50 खर्च कर सकता है, ऐसा ही है। अब देखिए ट्रेन, देखिए बस ट्रेन दोनों में 50 है, देखिए ये भी यहाँ 50 वैल्यू रख लो, आप मान रख लो, यहाँ 100, 50, 50, 50। अब देखिए बस, यहाँ बस के पास आपको, यहाँ बस के पास आपको 50 रुपये, तो 50 रुपये खर्च कर सकता है। यहाँ पे ट्रेन के पास आपको 100 रुपये, तो 50 रुपये खर्च कर, ये भी सही है। यहाँ आप देखिए बस के पास यहाँ 50 रुपये है, यहाँ 100 रुपये खर्च कर, ये गलत है। केवल आपका दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है। आगे चलिए, आगे चलिए, चलिए ये खाली यहाँ पे लगता है पेपर नहीं बना है, यहाँ पे पेपर नहीं बना। चलिए आइए आगे, क्वेश्चन आपको आ गया, देखिए पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़िए, हमारे वो मत देखिए। क्वेश्चन पढ़िए आप। देखिए आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है, देखिए दोनों कथन आपको सकारात्मक है। क्या कथन है, सकारात्मक है, जितने भी निष्कर्ष सब सकारात्मक दिया है, पहला कंडीशन सही। अब देखिए 150, 150, आप लिख लीजिए 100 और 50, 100, 50, 50, 50, 100, 50, 150 कहाँ से होगा, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50। आप बताइए कौन सही है कौन गलत है। मान भी रख दिया आपको, अब इतना तो आप बता ही सकते हो।
देखो सभी, देखो किसकी बात हो रही है, चाबी खिड़की। अब देखो ताला, देखिए पहले में ताला 100 है, दूसरे में ताला में 100 है। अब देखिए पहले और दूसरे में कामन क्या है, ताला ताला कामन है। जब कामन है ताला ताला तो ये दोनों से संबंध बनेगा। अब चाबी खिड़की, देखो सब चाबी खिड़की अब बात हो रही है। देखिए देखो पहली बात है, चाबी के पास 50 है, खिड़की के पास भी 50 है। जब इन दोनों के पास 50 है तो किसी के पास 100 नहीं, 50 से केवल 50 ही बन सकता है, ये 100 नहीं बन सकता। ये गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, पहला वाला नहीं, क्योंकि चाबी के पास वहाँ 50 रुपये है, चाबी के पास यहाँ 50 रुपये है, तो यहाँ 100 रुपया नहीं खर्च कर सकता, इसलिए गलत हो गया। अब ये दोनों वाला क्या है, ये दोनों दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है। आगे चलिए, बनाइए आप। बनाइए, पढ़िए। पढ़िए। देखिए अब बोला है कि सभी किताबें पेन है, और दूसरा है सभी कापियाँ पेन है। अब निष्कर्ष पढ़िए सर। देखिए दोनों कथन क्या है, दोनों कथन सकारात्मक है। इसे निष्कर्ष, जितने भी निष्कर्ष बनेंगे ये सकारात्मक बनेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब उसके बाद देखिए 100-50 चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 100-50, 100-50, देखिए 100-50, देखिए 50-50, 100-50, 50 और 50। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आपको देखो दोनों में पेन है, देखो किताबें पेन और कापियाँ पेन। अब दोनों के पास क्या है, दोनों के पास 50-50। जो कॉमन शब्द है, हम आपको अभी क्या बताते, जो कॉमन रहता है 1 और 2, इसमें से A और B C, जो कॉमन होता है उसके पास किसी एक के पास 100 होना जरूरी है, लेकिन उसमें नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा, नहीं दिया है, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि पेन तो कॉमन है लेकिन 100 वाला वैल्यू कॉमन नहीं, इसलिए जुड़ेगा नहीं। अब देखो, अब जितना भी कापी किताब की बन रहा है उसका कोई संबंध नहीं, किताब कापी, किताब कापी, देखिए ए भी नहीं बनेगा, ए भी नहीं बनेगा, ए भी नहीं बनेगा। अब देखिए बनेगा चौथा वाला, कापियाँ पेन बात हो रही है। देखिए कापियाँ पेन, देखिए कापियाँ के पास यहाँ पे 100 रुपये है तो 50 रुपये हो सकता है, पेन के पास 50, केवल चौथा सही है, आप इतना ध्यान देना। अब आगे चलिए, पढ़िए सवाल। देखिए लिखा है कथन में पहला, सभी आदमी पक्षी हैं, दूसरा भी पक्षी आदमी। देखिए कथन सकारात्मक है, अब इसे नकारात्मक तो पहली बात बनेगा नहीं, ये देखो सकारात्मक है, ये वाला नकारात्मक निकला, ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक, ये सकारात्मक, ये सकारात्मक, ये सकारात्मक, ये नकारात्मक, नकारात्मक बनेगा नहीं पहली बात, ये भी नकारात्मक नहीं बनेगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, आदमी कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे दोनों आदमी 100 होगा, पक्षी 50 होगा, यहाँ पे बच्चा 100 होगा, आदमी 50 होगा। जब कॉमन है तो क्या होगा, पहला दूसरा जुड़े, क्योंकि एक के पास 100 है, देखो आदमी के पास 100 है। अब देखो पक्षी बच्चे के संबंध जोड़ दे, पक्षी देखो यहाँ पर पक्षी आदमी, पक्षी के पास यहाँ 50 रुपये है, आदमी के पास 100 रुपये, तो 100 रुपये से 50 रुपये हो सकता है, ये दोनों 50 है, पहले वैल्यू रख लो, जो बचा है उसका मान रख लो। यहाँ 50 होगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ 50 होगा, यहाँ पे 50, दोनों देखो बच्चा लिखा तो 50-50 होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 50 होगा, 100-50 एक। अब देखो हम लोग क्या चेक करते, पहला देखो पक्षी और आदमी केवल पहला कथन से बन रहा है,
देखो बच्चे के पास 50 रुपये खर्च करेगा, आदमी के पास 100 रुपये है तो 50 रुपये वो भी खर्च करेगा, पहला सही है। अब देखिए तीसरा, कुछ आदमी बच्चे, देखो आदमी के पास 50 रुपये तो 50 रुपये खर्च करेगा, बच्चे के पास 100 रुपये तभी वो बच्चा 50 रुपये खर्च करेगा, यानी तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा देखिए, आदमी के पास, आदमी बच्चे बात हो रही है, देखिए ए वाला आदमी, वो वाला आदमी नहीं, पक्षी वाला आदमी नहीं, ये आदमी वाला, ए वाला बात हो रही है। तो देखिए आदमी को 50 रुपये, यहाँ आदमी के पास 100 रुपया दिया गया है, ये गलत होगा, ये नहीं बनेगा। अब देखिए सभी बच्चे, बच्चे कहाँ के, देखो बच्चे के पास 100 रुपया, 100 रुपया होगा, पक्षी 50 रुपये, 50 रुपये बनेगा, क्योंकि जोड़ के संबंध बनेगा, यानी सही है। अब देखिए पक्षी के पास 50 रुपये है, यहाँ 100 रुपया खर्च करा है, गलत, यानी इससे पहला, तीसरा और पांचवा केवल ये 3 निष्कर्ष बनेंगे। और आगे चलिए देखिए, अब क्वेश्चन आप लगाए तो लगा, पढ़िए अब। लिखा है सभी अंगूर संतरे हैं, देखिए कथन आपको, सभी अंगूर संतरे हैं, देखिए सब क्या है, प्लस है, प्लस प्लस, ठीक, कोई दिक्कत। आइए देखिए, लिखा है सभी अंगूर संतरे हैं, सभी वाला 100 होता है और 50 होता है, देखिए सभी 100 और 50 होता है, कुछ वाला 50 50 होता है, देखिए कुछ 50 और 50 होते हैं, कुछ यहाँ पे 50 50, ये देखिए ये 100 होगा और ये 50 होगा। कथन को हम आय मानते हैं, कथन को क्या मानते हैं, आय, निष्कर्ष को क्या मानते हैं, खर्च, ये बात समझ लेना, आय से खर्च को हमको बताना है। देखिए पहली बात, ये क्या है, अंगूर आम की बात हो रही है, देखो पहला और दूसरा में ये जुड़ का संबंध बनेगा, क्योंकि संतरा संतरा दोनों में कॉमन है, एक के पास 50 है, एक के पास 100 है, तो अंगूर आम का संबंध बनेगा। देखो अंगूर आम, देखो दोनों में 50 है, जब दोनों में 50 होता है कोई चेक नहीं करते, क्यों नहीं चेक करते, देखो अंगूर के पास 100 रुपये तो 50 रुपया खर्च करेगा, आम के पास 50 रुपया तो वो भी खर्च करेगा। अब देखिए दूसरा, आम सेव की बात हो रही है, ये वाला आम और सेव, अब देखिए ये संतरा, देखिए दूसरा ए वाला ऐसे जुड़ेगा, यानी दूसरा और तीसरा भी जुड़ेगा, जब दूसरा तीसरा जुड़ेगा तो आम और संतरा, आम और सेब की बात हो रही है, तो देखो दोनों के पास 50 है, दोनों 50-50 खर्च कर सकते हैं, ये भी क्या है, सही, यानी ए भी सही है, ए भी सही है। अंगूर सेब की बात हो रही है, देखो अंगूर और सेब, ये भी सही, देखो अंगूर के पास 100 है, यहाँ सेब के पास 50 है, ये भी क्या है, सही है। आगे चलिए, आइए देखिए, अब आप इसको लगाइए, लगाइए आप। सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी बिल्लियां चूहे हैं, सभी चूहे इंसान हैं, और सभी कुत्ते इंसान हैं, निष्कर्ष में दिया गया है, आप लगाइए। देखिए कथन सकारात्मक है, इससे जो भी निष्कर्ष बनेगा सब सकारात्मक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया सभी वाला 100 और 50, 100 और 50, सभी जहाँ 100 और 50, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 100 50, जहाँ कुछ वाला कंडीशन होता है दोनों 50 होते हैं, सभी वाला में 100 50 होता है, कुछ वाले में 50 और 50 होता है।
अब देखिए कुत्ते और इंसान की बात हो रही है। कुत्ता इंसान, देखो बिल्ली के पास 50 100 यानी पहला और दूसरा जुड़ेगा। अब देखो चूहा के पास 50 है, चूहा के पास 100 है, यानी दूसरा और तीसरा जुड़ेगा। जब पहला दूसरा जुड़ गया, दूसरा तीसरा से जुड़ गया, तब क्या होगा, संबंध बनेगा पहला और तीसरा से। देखिए अब यहाँ पे देखिए कुत्ते इंसान, देखो कुत्ते के पास 100 रुपये है, इंसान के पास 50 रुपये है। कुत्ते के पास 100, इंसान 50 रुपये है, इस बनेगा। अब देखो कुत्ते के पास 50 रुपये है, यहाँ 100 रुपये कुत्ते से है, तो ये 50 रुपये खर्च कर सकता है। इंसान को 50 रुपये, तो 50 रुपये खर्च कर सकता है। अब देखो इंसान कुत्ता, इंसान के पास यहाँ 50 रुपये ही, तो 100 रुपये खर्च नहीं करेगा। इंसान के पास 50, कुत्ते के 50, ये दोनों खर्च होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आप लोग लगाइए इसको। सभी विद्यार्थी अभिनेता हैं, सभी विद्यार्थी अभिनेता हैं। देखिए चेक कर लीजिए, प्लस प्लस। अब देखिए कुछ वाला कंडीशन है, तो कुछ में क्या होता है, 50 50 होता है, सभी में 100 50 होता है, सभी में 100 50 होता है। ठीक है। अब देखिए कुछ वाला कंडीशन 50 50, सभी में 100 50 होते हैं, कोई नहीं में 100 और 100 होता है। पहले देखिए ये नकारात्मक है, जब कथन सकारात्मक है तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं बनेगा, पहली बात गलत हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे है, पहला कथन देखिए लड़के और मूर्ख। अब देखो अभिनेता के 50 रुपये या अभिनेता के पास 100 रुपये, यानी पहला और दूसरा निष्कर्ष जोड़ेगा। देखो मूर्ख मूर्ख 50 50 है। देखिए यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, देखो पहला से दूसरा जुड़ गया। अब देखिए दूसरा से तीसरा नहीं जुड़ा है, लेकिन देखिए पहला से तीसरा जुड़ा है, क्योंकि पहले देखो विद्यार्थी, इसमें भी इसमें विद्यार्थी, इसमें 50 है, इसमें 100 है, यानी पहला और तीसरा का संबंध बनेगा, दूसरा तीसरा का संबंध नहीं बनेगा। अब देखिए लड़के मूर्ख, लड़के मूर्ख, देखिए पहला और दूसरा में कोई संबंध नहीं है, इसलिए गलत है, क्योंकि जुड़ेगा नहीं। जब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं तो संबंध नहीं जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पे बनेगा संबंध, क्योंकि देखो पहला का संबंध तीसरा से बना है, दूसरा से, पहला का संबंध तीसरा से, दूसरा का संबंध पहला से, इसलिए संबंध एक दूसरे से बना रहे हैं, इसलिए बनेगा। ये कुछ वाला कंडीशन सही होगा पहला। दूसरा देखिए लड़के मूर्ख। अब यहाँ बस वैल्यू देखो, यहाँ पे लड़के के पास 100, यहाँ 50 रुपये, तो 100 रुपया नहीं होगा, क्योंकि गलत होगा, क्योंकि लड़के के पास 50 रुपये, तो 50 रुपये खर्च होगा, अभी नकारात्मक तो बनेगा नहीं। देखिए इसको, देखिए यहाँ पे कथन, देखिए कथन सकारात्मक नकारात्मक है। अब देखिए पहले बात 100 50 वैल्यू रख लेते हैं, 100, और जहाँ पे कोई नहीं है तो दोनों 100 होगा, दोनों 100 होता है। कुछ वाला कंडीशन 50 50, कुछ वाला कंडीशन 50 50। अब देखो पानी देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पानी और वर्षा की बात हो रही है। देखो पानी वर्षा केवल पहला कथन,
कुछ पानी वर्षा, देखो पानी के पास 50 रुपये है तो 50 रुपये खर्च करेगा, वर्षा के पास 100 रुपये तभी 50 रुपये खर्च करेगा। दूसरा में नीला और पानी बात है, नीला देखो ये नकारात्मक कथन है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक कथन इसलिए गलत है। लगाइए इसको आप। देखिए पहले बार चेक करेंगे सकारात्मक नकारात्मक। नकारात्मक देखिए सभी होता है तो 100 50 होता है, जब कोई नहीं होता है तो दोनों के पास 100 होते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष में यहाँ पे कुछ होता है तो 50 नहीं होता है तो 100 हो जाएगा, यहाँ कुछ है तो 50 नहीं है तो 100 होगा। अब दोनों को चेक करेंगे। अब देखिए आपको पानी और वर्षा की बात हो रही है, इसमें देखिए पानी है और वर्षा यानी केवल पहले की बात रही, पानी वर्षा पहले की बात है। जो पहले कथन सकारात्मक हो निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, ये नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब नीला पानी, अब देखो नीला पानी हो रहा है, अभी ए भी नकारात्मक है तो नकारात्मक निकलेगा, दोनों के पास 100 है तो 100 50 बन सकता है, यानी दूसरा निष्कर्ष क्या है सही। आगे देखिए अब आप लोग लगाइए। देखिए यहाँ पे आपको कथन दिया गया है, देखिए पहला कथन सकारात्मक है, दूसरा कथन नकारात्मक है। ये निष्कर्ष नकारात्मक और सकारात्मक और नकारात्मक है। देखिए पहला में सब कथन दिया है, देखो जब सभी होता है तो दोनों 100 और 50 होता है, और निष्कर्ष में देखिए फिर जब कोई नहीं होता है तो दोनों के पास 100 होते हैं। अब देखिए जब कुछ है तो दोनों के पास 50 होता है, जब कुछ नहीं होता है तो एक के पास 50 और एक के पास 100 होता है। अब चेक कर लेंगे, आपको वर्षा और पानी पूछ रहा है निष्कर्ष में, तो देखिए वर्षा और पानी यानी केवल पहले की बात हो रही है। तो देखिए वर्षा के पास 100 रुपया है तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, यहाँ पे 100 रुपया है तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, पानी 50 तो 50 खर्च करेगा। दूसरा में पानी, देखिए पानी के पास पानी नीला की बात हो रही है, दूसरे वाले निष्कर्ष से बात हो रही है। जब दूसरे वाले निष्कर्ष बात हो रही है तो दोनों के पास 100 है तो 100 और 50 बनेंगे, दूसरा सही है। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। लगाइए आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए आइए देखिए, ये नियम है, इसको ध्यान देना आपको। लिखा है जब धनात्मक नकारात्मक कथनों को जोड़ते हैं तो बनने वाले निष्कर्ष, जो अभी बता रहे थे वही बोला है, धनात्मक और नकारात्मक कथनों को जोड़ने के लिए कम से कम उभयनिष्ठ उपपद, जो मतलब जो काम होता है वही बोला है, किसी एक पास 100 होना चाहिए। आगे चलिए देखिए, बोला है पहला पॉइंट जो हम बता चुके हैं आपको, बोला है धनात्मक और नकारात्मक कथन, धनात्मक और नकारात्मक कथन जोड़ने के लिए हमें देखिए जब एक धनात्मक एक नकारात्मक रहेगा तो निष्कर्ष हमेशा क्या निकलेगा, नकारात्मक रहेगा। जब धनात्मक नकारात्मक कथनों को किसी धनात्मक कथन के सहायता से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, इसका निष्कर्ष नकारात्मक। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये है, आपको 1 2 से अधिक कथन दिया होगा, 3 कथन दिया होगा, अगर ए प्लस होगा, ए दोनों प्लस होगा, ए माइनस होगा, तो इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो नकारात्मक निकलेगा। और आगे देखिए अगर 2 कथन दिया गया आपको, यानी पहला में प्लस है दूसरा में माइनस, तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो नकारात्मक निकलेगा। और आगे देखिए अगर आपको 2 कथन दिया गया है, अगर दोनों नकारात्मक है तो इससे कोई नई निष्कर्ष निकलेगा, इससे नो निष्कर्ष, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आइए आगे देखिए, ये बोला जब धनात्मक और नकारात्मक कथनों को किसी नकारात्मक कथन की सहायता से जोड़ा जाता है तब तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इसका मतलब ये है कि यानी पहला दूसरा और तीसरा, पहला धनात्मक है इसके साथ नकारात्मक कथन से और नकारात्मक कथन से अगर जोड़ा जाता तो इसका कोई संबंध नहीं बनता है, नो,
इसके बाद आगे देखिए, अब आपको कथन दिया गया है, अब बनाइए आप। पढ़िए आप लोग। देखिए इसमें आपको बोला गया है, देखिए कथन है, सबसे पहले चेक करेंगे कथन। देखिए कथन सकारात्मक है और नकारात्मक है। अब देखिए इन दोनों से जो रिजल्ट बनेगा आपको नकारात्मक बनेगा, पहले बात। अब जोड़ने के बाद देखिए लिखा है सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है। जब सभी वाला कंडीशन होता है, जब सभी वाला कंडीशन होता है तो 100 और 50 लिखते हैं। जब कोई नहीं होता है तो दोनों के पास 100 होता है। अब यहाँ पे देखो सभी है तो 100 50 होगा। अब जब कुछ होता है तो 50 अब 50 होता है, यहाँ पे भी 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा। सभी होता है देखो 100 और 50। यहाँ पे कोई नहीं है तो जब कोई नहीं रहता तो दोनों के पास 100 होता है। यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। अब प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब देखो जोड़ने के लिए पहले बात दोनों में पानी है, कामन है। जब कामन में किसी एक के पास 100 रहेगा तो जुड़ेगा संबंध, यानी 1 और 2 से जोड़ के बनेगा, यानी वर्षा और नीला के संबंध बात होगी। देखो एक प्लस है एक माइनस है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक, तो इससे जो भी रिजल्ट निकलेगा नकारात्मक निकलेगा। अब देखिए वर्षा और नीला की बात हो रही है, ये सकारात्मक गलत हो गया, ये भी सकारात्मक गलत हो गया, ये भी सकारात्मक गलत हो गया, ये भी सकारात्मक गलत हो गया। अब ये नकारात्मक मिलेगा। अब देखिए दोनों के पास 100 है, यहाँ भी दोनों के पास 100 है, यहाँ भी दोनों के पास 100 है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट है, ये थोड़ा सा आपको मिट गया नहीं दिख रहा है, देखा वर्षा नीला, कुछ वर्षा नीला, कुछ वाला कंडीशन 50 होगा और बाद वाला 100 होता है। जब कुछ नहीं होता तो देखो कुछ नीले वर्षा नहीं है, ये भी वही बात है, 50 और 100 की बात हो रही है। अब देखो वर्षा नीला की बात हो रही है, वर्षा और नीला। अब देखो यहाँ पे वर्षा के पास 100 रुपया है तो 50 रुपया होगा, नीला के पास 100 रुपया तो 100 से 100 होगा, ये भी सही है। नकारात्मक देखिए दोनों आए और ये भी 100, क्योंकि इन दोनों के पास 100 है तो 100 होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। देखिए कथन देखिए प्लस माइनस, पहला देखिए आपको निष्कर्ष है नकारात्मक है, दूसरा भी देखिए नकारात्मक है, यहाँ पे देखिए नकारात्मक, यहाँ पे भी नकारात्मक। अब देखिए चेक करिए, देखिए पहले इन दोनों के पास वैल्यू रख लीजिए 100 और 50, 100 और 100। अब देखिए कुछ वाला कंडीशन में 50 100, जब कुछ नहीं होता है तो एक पास 50 होता है एक पास 100 होता है, जब कोई नहीं होता है तो दोनों के पास 100 होते हैं। अब देखिए कोई नहीं है तो 100 और 100, देखो कुछ नहीं है तो 50 और 100। अब चेक कर लीजिए, पहले बात देखिए चारों माइनस में नकारात्मक है, अब इन दोनों से जो रिजल्ट बनेगा नकारात्मक बनेगा। अब देखिए यहाँ बस है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, कार है, जब कॉमन कार है तो दोनों के पास 100, कोई बात नहीं, जोड़ के संबंध बनेगा। अब देखिए बस के पास 50 रुपये, यहाँ बस के पास 50 है, कार ट्रेन के पास 100 है तो ट्रेन के पास 100, पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए बस के पास 100 रुपये, यहाँ बस के पास 50 रुपये तो 100 रुपये नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे जब 50 रुपये है तो जहाँ बस है वहाँ 100 रुपये नहीं बनेगा, केवल इससे क्या होगा, पहला सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए जो भी है, बस थोड़ा सा 3 4 5 क्वेश्चन और बचा है, देखिए आगे। लगाइए, देखिए आपको पहला देखिए कथन में ये देखिए सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है, देखिए कोई नहीं, ये नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है सभी किताबें कापियाँ हैं, वैल्यू रख लेते हैं, सभी में 100 50,
देखिए यहाँ पर कोई नहीं है तो दोनों में क्या होगा, 100 होगा। जब कोई नहीं है तो दोनों में क्या होता है, 100 होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, जब कोई नहीं आता है 100 100, देखिए कुछ नहीं है तो 50 और 100, देखिए कुछ नहीं है तो 50 और 100, जब सभी है तो 100 और 50। अब देखो किसकी बात हो रही है, देखो दोनों में कॉमन है कोई, कापी देखो कॉमन है, एक के पास 50 एक के पास 100, जुड़ेगा संबंध, लेकिन कैसा बनेगा, नकारात्मक। कापी पेन, किताबें और कापियाँ, किताब और पेन की बात होगी। देखिए यहाँ पे किताब पेन की बात होगी, जब दोनों में 100 रहता है तो कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये भी सही है। देखो कापियाँ या 100, देखो यहाँ कापी परीक्षा की बात हो रही है, कापी परीक्षण। देखिए यहाँ पे कापी और परीक्षण, देखो संबंध पहला और तीसरा से जुड़ा है, पहला और तीसरा से, क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 किताब। और कापियाँ परीक्षा देखेंगे, कापी का 50 है, परीक्षा 100, कापियाँ 50 100 बनेगा, क्योंकि सकारात्मक नकारात्मक से नकारात्मक बनेगा। अब देखिए आगे, परीक्षण और कापियाँ, देखो परीक्षण और कापियाँ की बात हो रही है, तो देखो परीक्षण के पास 100 रुपये 50 रुपया होगा, लेकिन कापी के पास 50 है तो 100 रुपये नहीं होगा। यहाँ कापियाँ के पास 100 रुपया दिया, वैसे भी नहीं होगा, ये क्या गलत होगा। अब आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। आप लोग पढ़िए इसको, कुछ नियम है, इसको पढ़ना जरूरी है। देखो लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक नकारात्मक कथनों को जोड़ने से, क्यों भाग रहे हो जी, जब 2 या 2 से अधिक नकारात्मक कथनों से जोड़ने से निष्कर्ष, हम जब 2 या 2 से अधिक नकारात्मक कथनों से जोड़ने से जो निष्कर्ष नहीं बनता है कोई, ये आपको बताया थे। आगे चलिए इसको देख लीजिए आप, ये तो बाहर चला गया क्वेश्चन आपको, बस एक और क्वेश्चन है, 2 लास्ट में। आइए देख लीजिए, पहला कथन देखो नकारात्मक है, पहला कथन क्या है, नकारात्मक, दूसरा भी नकारात्मक है। तो इससे पहली बात, इससे तो कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। जब दोनों कथन नकारात्मक है तो इसमें 100-50 चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पहला पहला से बनेगा, दूसरा दूसरा बनेगा। अब जैसे देखो चाय और गर्म है, तो अब इसमें गर्म और चाय बन रहा है। देखिए ये नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, सकारात्मक तो वैसे ही नहीं बनेगा। ये कट गया, आप छोड़ दीजिए इसको नीचे वाला। देखिए गर्म चाय की बात हो, देखो चाय जब कोई नहीं होता, दोनों के पास 100 होता है, दोनों के पास 100। देखिए गर्म और चाय की बात, गर्म और चाय यानी केवल पहले की बात हो रही है, ये बनेगा। जब दोनों के पास 100 तो चेक नहीं करते हैं। देखो काफ़ी गर्म, अब काफ़ी, यहाँ पे काफ़ी है, यहाँ पे गर्म है, ये काफ़ी और गर्म बात है, केवल दूसरे से, दोनों के पास 100 है तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चाय और काफ़ी, चाय और काफ़ी जब दोनों नकारात्मक है तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा, बनेगा नहीं। अब ये लास्ट लगता है, लास्ट है, देख लीजिए इसको भी। आप लोग लगाइए, इतना नियम आज पढ़े हो, बहुत सारा नियम। आज का ये लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए सकारात्मक है, नकारात्मक है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, नकारात्मक है, नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक। अब देखिए जब सभी होता है तो क्या होता है, 100 और 50 होता है, कोई नहीं होता है तो 100 होता है, जब कोई नहीं होता है तो 100 और 100 होता है। अब देखिए जब सभी है तो क्या होता है, 100 और 50, जब कोई नहीं होता तो 100 और 100 होता है, जब कुछ नहीं होता है तो 50 और 100 होता है,
जब कुछ नहीं होता तो 50 और 100 होता है, जब कोई नहीं होता तो 100 और 100 होता है, जब कोई नहीं होता तो 100 और 100 होता है। देखिए अब आपको ए और सी की बात हो रही है, पहले बात बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, जब कॉमन है पहला और दूसरा, किसी एक के पास 100 है तो जुड़ेगा संबंध। अब देखिए ए और सी की बात है, देखिए ए के पास 100 है, यहाँ पे ए के पास 100 है, तो इनसे जो भी संबंध बनेगा, देखिए प्लस माइनस से क्या संबंध बनेगा आपको, नकारात्मक माइनस बनेगा। तो अभी देखिए प्लस दिया तो गलत हो जाएगा। इसी में देखिए अब यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक है, दोनों के पास 100 है तो 100 रुपये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक डी और बी की बात हो रही है, बी और डी। अब देखिए इसके बाद ए और सी। अब देखिए इसमें कोई बनेगा नहीं, क्योंकि दो नकारात्मक मिलकर नहीं बनाता है, पहली बात। बी और डी की बात हो रही है, बी और डी की ए भी नहीं बनेगा, और यहाँ पे भी सी और डी की बात हो रही है, ये कॉमन नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। थैंक यू। आप लोग को लिए वीडियो अगर अच्छा लगा था इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।